इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। आज बात करेंगे बड़ी बहस में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज दोपहर 12 बजे कोर्ट फैसला सुनाएगा। हर किसी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। 3 दिनों में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक एक तथ्य को बहुत ध्यान से सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया। आज हम बड़ी बहस में इसी पर बात करेंगे। क्या आज ज्ञानवापी फैसले में बदलेंगे कोर्ट कमिश्नर? क्या कुछ नया फैसला इसमें आने वाला है? कोर्ट क्या इसमें डिसीजन लेने वाला है? यह सबसे अहम होगा क्योंकि फैसले का इंतजार सभी को है। ज्ञानवापी पर आज बड़ा फैसला आने वाला है और इस बड़े फैसले में क्या होगा, हर किसी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई हैं। 3 दिनों में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने एक एक तथ्य को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस फैसले में क्या होगा यह तो कोर्ट का फैसला ही होगा, लेकिन सबकी निगाहें चूंकि इस पर हैं तो मामले को लेकर आज हम इस पर बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। कोर्ट कमिश्नर बदले जाने की मांग लगातार उठी थी। आपको बता दें, मुस्लिम पक्षकार ज्ञानवापी परिसर में होने वाले सर्वे के विरोध में भी खड़ा हुआ था और कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा पर पक्षपात का आरोप भी लगाया था। उसके बाद दलीलें सुनी गई। कोर्ट ने पूरे मामले में दलीलें सुनी और हिंदू पक्ष ने इस पर अपनी दलीलें भी दी और इसके अगले दिन 10 मई को एक बार फिर मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई और इसमें याचिका दर्ज की। तो जिस तरह से फैसले का इंतजार है, यानी बुधवार 11 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज यानी बृहस्पतिवार को 12 बजे इसमें कोर्ट डिसीजन लेगा यानी फैसला सुनाएगा। तो यह सबसे अहम होगा और ज्ञानवापी मामले में आज जो फैसला आने वाला है उसको लेकर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। हर जगह पुलिस तैनात कर दी गई है। आपको बता दें, बैरिकेडिंग के भीतर जाने के लिए भी अब अनुमति नहीं होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष अपनी अर्जी पर कायम है और कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। तो अब सभी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे अहम क्या होगा, आज जब 12 बजे कोर्ट सुनाएगा फैसले का इंतजार है। ज्ञानवापी सर्वे की अगली तारीख का ऐलान होगा और सेशन जज की मौजूदगी में सर्वे पर फैसला होगा। तो क्या फैसला आएगा, उसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और आज उसी पर खास मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। उनसे बात करेंगे और वो क्या समझते हैं इसके बारे में। कोर्ट जो डिसीजन लेगा, जो फैसला लेगा, वो तो कोर्ट के हाथ में और उसको सबको मानना होगा, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मामला, ज्ञानवापी को वो क्या समझते हैं, कैसे वो देखते हैं। फैसले का इंतजार चूंकि सभी को है, लोग क्या इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरीके से लगातार ये मामला चर्चा में है और इसको लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं और इस पर क्या लोग सोच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्योंकि ज्ञानवापी का जो फैसला होगा, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर और गौरी शंकर के मंदिर को लेकर जिस तरीके की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सेशन जज की मौजूदगी में सर्वे पर फैसला होगा। तो ये जो फैसला होगा इस पर कितना सहमत सब लोग नजर आएंगे, ये सब देखने वाली बातें होंगी, लेकिन फैसले का इंतजार लगातार किया जा रहा है। तो ज्ञानवापी पर आज बड़ा फैसला होगा। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एक बड़ा फैसला किया जाएगा। सेशन जज की मौजूदगी में सर्वे पर यह फैसला होगा और बड़ी बहस में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो ज्ञानवापी मामले में सबसे अहम आज का फैसला माना जा रहा है और सभी को इसी का इंतजार है। सभी की नजरें ज्ञानवापी फैसले पर हैं। तो बड़ी बहस में चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा देते हैं। गुंजन दास हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सोहन लाल आर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महिला याचिकाकर्ता के पति हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे सोहन लाल जी, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि आपकी पत्नी ने, चूंकि याचिकाकर्ता है के पति हैं आप, तो याचिका में क्या कुछ कहा गया था, कहां से इसकी शुरुआत हुई? सुर्खियों में तो बहुत पहले से यह मामला है ज्ञानवापी का, लेकिन आज 12 बजे का सभी को इंतजार है। आप कैसे देख रहे हैं और क्या इसमें आपको आपके अकॉर्डिंग सच्चाई है? ये 5 महिलाओं को लेकर के हमने वारदात किया 693/2021 माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन प्रतिकार को लेकर के, जो वर्ष में एक बार होता है। हर दिन सनातन धर्म के अनुसार हर दिन जो है देवी देवताओं का पूजन अर्चन हर दिन होना चाहिए। इसी को लेकर 5 जो आयु महिलाएं हैं उनको लेकर के हमने वार्ता किया था। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक,
इस को लेकर के हमने शुरू किया था। अब बड़ा आश्चर्य की एक बात है कि हम क्षमवादी थे 1995 में। 18 मई 1996 को हम वाद कमीशन दाखिल किए, लेकिन 1996 में आपने दाखिल किया? हाँ, हमने, हाँ जी। और दाखिल करने के बाद भी जांच कमीशन का आदेश, लेकिन हम उस समय असफल हो गए। फिर इन महिलाओं को इकट्ठा करके एक नया वाद दाखिल किए, और इस वाद दाखिल करने पर फिर जांच कमीशन का 6-7 मई को इस बार फिर जांच कमिश्नर माननीय अजय मिश्रा जी थे, लेकिन फिर भी असफलता मिली। न जो तहखाने में जाकर न मस्जिद में प्रवेश मिला, और न ध्वंस हमारा आराध्य स्थल पश्चिमी दीवार है वहां मिला। सोहन लाल जी, आप क्या मान रहे हैं? आप अब चूंकि वाद आपने दाखिल कर दिया, जांच के आदेश हो गए, पूरी दलीलें सुनी गई, आप क्या मान रहे हैं? आप जो कार्रवाई कोर्ट की तरफ से की गई उससे पूरी तरह से सहमत है, और अब जो फैसला आएगा उसको मानेंगे? हाँ बिल्कुल, हम माननीय न्यायालय की कार्रवाई से पूर्ण सहमत हैं। प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है, और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हम कानून का जो है, हम वर्तमान ज्ञानवापी कमेटी बार जी ये माननीय वकील कमिश्नर पर पक्षपात होने का आरोप लगाती है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है। गुंजन दास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हिंदू गुरु हैं, धर्म गुरु हैं आप, आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि ज्ञानवापी पर आज फैसला आने वाला है। 12 बजे कोर्ट इसमें फैसला देगा। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और वो कोर्ट के हाथ में वो क्या फैसला देगा, लेकिन आप कैसे देखते हैं उसको? कोर्ट का फैसला बहुत सकारात्मक ढंग से मैं देखता हूँ जी। तथ्यों पे कोर्ट हमेशा जो है, हमारे जितने भी माननीय न्यायालय हैं वो सबूत पे, तथ्यों पर ही उनका निर्णय आता है। सारे तथ्य, सारे निर्णय, बतौर पत्रकार आप भी ये जानते हैं, इसीलिए मुस्लिम पक्ष डर भी रहा है कि वहां सर्वे नहीं होने दे रहा है ठीक से। 6 मई को सर्वे प्रारंभ हुआ था, अभी तक सर्वे ठीक से नहीं हो पाया है, बाहरी दीवालों की केवल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो पाई है। लेकिन जितने प्रतीक चिन्ह मिले हैं उस आधार पे माननीय न्यायालय अपना निर्णय देगा। निर्णय निश्चित तौर पे हिंदुओं के पक्ष में होगा, मैं 100% आशान्वित हूं। ठीक है। गुंजन दास कह रहे हैं कि जो निर्णय होगा वो हिंदुओं के पक्ष में होगा, और उस पर वो पूरी तरीके से आश्वस्त भी हैं। लेकिन पक्ष किसका होगा ये तो कोर्ट को पता होगा, और कोर्ट जो भी फैसला देगा उसे तो मानेंगे ना गुंजन दास? जी बिल्कुल माना जाएगा। न्यायालय के फैसले का सदैव सम्मान रहेगा। ये देश न्यायालय से, संविधान से ही चल रहा है। लेकिन न्यायालय का जो कार्य करने का तरीका है वो तथ्य पे काम करता है। तथ्य हमारे पक्ष में है, ये मुस्लिम पक्ष भी जानते हैं, मुस्लिम भाई सभी जानते हैं कि हाँ, ये वास्तव में औरंगजेब ने 1669 में यहाँ मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनवाया था। और सारे तथ्य वहां देखिए, कमल का फूल मिला है, शेषनाग मिला है, श्रृंगार गौरी के स्थान पे जो है फूलों की लड़ी, मालाएं मिली हैं, सारे तथ्य हमारे पक्ष में हैं। तो इसलिए कोर्ट तो फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, माननीय न्यायालय ने तो फैसला सुरक्षित किया हुआ है। लेकिन तथ्यों के आधार पे मैं 100% आशान्वित हूँ कि बाबा विश्वनाथ की कृपा होगी और आज हमारे पक्ष में फैसला आएगा। ठीक है, अब पक्ष में जिसके भी आएगा माना जाएगा, क्योंकि न्यायालय तथ्यों के आधार पर फैसला देता है, ये आप भी कह रहे हैं लगातार। इसलिए हमारे देश में संविधान और न्यायालयों से ही देश चल रहा है, और न्यायालय में हमारे यहाँ न्याय होता है, ये भी सबने देखा, चाहे अयोध्या का मामला हो या कोई और मामला हो, लगातार न्याय हुआ है और न्याय होता रहेगा, और न्यायालय पर सबकी सहमति भी होनी चाहिए। हमारे साथ सोहन लाल जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने बताया 1996 में पहला वाद दाखिल किया गया था, उस वाद में कौन कौन था, कौन याचिका करता था उसके अंदर? हाँ, शिव कुमार, डॉक्टर सोहन लाल और 3 लोग और थे जो गुजर चुके हैं, दुनिया में नहीं है। हम एक प्रमाण स्वरूप से पेश करना चाहते हैं। ये है वर्तमान स्थिति। ये देखिए, ध्वंस आराध्य स्थल हमारा देवादिदेव जो है, साफ आज भी साक्षात प्रमाण दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है जी। हाँ, तो कई प्रमाण हमारे पास है। हम ये 1970 का फोटो है जो किसी के पास नहीं, हम पूरे मीडिया जगत को ये दिए हुए हैं, तो साक्षात प्रमाण है। खाने में भी हम सोहन लाल जी कुछ दिखा रहे हैं। हाँ, क्या दिखाना चाह रहे हैं? मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये जो है साफ साफ हमारा ध्वंस आराध्य स्थल जो है, हाँ, ये जो है ध्वंस आराध्य स्थल, और आज भी यथावत वैसे ही है। 0.001% भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे पास कई प्रमाण है।
ये प्रमाण सब कोर्ट में पेश किए गए होंगे दलीलों के दौरान? हाँ सर जी, ये साक्षात प्रमाण। दूसरा है, ये मंदिर है और ये बगल में जो है मस्जिद उसी के मलबे से तामीर की गई है। हालांकि उसको मस्जिद हम नहीं कहते, महज जिद कहते हैं श्रीमान। ये महज जिद है। दूसरा भी फोटो भी है, ये देखिए, ये साफ साफ है। ये सोहनलाल का है। सोहनलाल उसको मस्जिद नहीं कहते, महाजिद कहते हैं। महाजिद का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं उससे सोहनलाल? ये जिद है इनकी। हमारा देवादिदेव महादेव का मंदिर जो 18 अगस्त 1669 में तोड़ा गया और हम बिल्कुल है, और उसको ये ढांचा केवल लगा दिए गए। हम उनको महज जिद मानते, मस्जिद नहीं। और दूसरी चीज, एक प्रमाणिक तथ्य बताते हैं कि 1995 में वक्फ बोर्ड का इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, आज तक नवीनीकरण नहीं कराए। ये एक प्रमाणिक तथ्य है। तो आप इसको मस्जिद नहीं मानते, आप इनको महाजिद मानते हैं, और ये जिद के आधार पर जिद के आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं, ये आपका कहना है। लेकिन चूंकि कोर्ट का फैसले का इंतजार सभी को है और आपको भी होना चाहिए। और आपने कहा 1995 में, आपने ये भी कहा कि 1995 में वक्फ बोर्ड ने इसको निरस्त कर दिया था। उसका क्या प्रमाण है आपके पास? उसका प्रमाण दस्तावेज से है, और 95 के बाद ये नवीनीकरण नहीं कराए हैं। 1995 के बाद नवीनीकरण नहीं कराया, 1996 में आपने वाद दाखिल कर दिया। हमने 1995 किया। हम 18 जो मई मतलब को हमको जांच कमीशन का आदेश मिला जी, और हमारे पास वह दस्तावेज है जिसमें मैं जांच कमीशन एक और कागजात दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, हाँ, जिसमें मैं उपस्थित हूँ। शायद साफ दिखाई दे रहा है या नहीं, जिसमें मैं उपस्थित हूँ। और ये डेट है 18 मई 96 जी। और प्रकरण वही है, श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन का अधिकार। मैं श्रृंगार गौरी पर सबसे पहला वादी हूँ। श्रृंगार गौरी के सबसे पहले वादी सोहनलाल आर्य हैं। तो सोहनलाल आर्य ने सबसे पहले वाद दाखिल किया कोर्ट में, याचिका दाखिल की। और उसमें क्या हुआ सोहनलाल जी? उसमें जांच कमीशन आया, जांच कमीशन, ठीक है, उसमें भी जो है यह मुस्लिम समाज जब जांच करने के लिए हम गए मस्जिद के दरवाजे पर, हम लोग तो श्रीमन 5 लोग थे और मस्जिद में 500 लोग आ गए। उस समय के तत्कालीन एडीएम सिटी बादल चटर्जी जो कहे, आई एम अनएबल टू प्रोटेक्ट योर टीम। हैरत हो गए। हम कहे, सर जी हम मर जाएंगे लेकिन जांच कमीशन करवाएंगे। 2 घंटे जांच कमीशन हुआ। फिर यह तय हुआ कि कल दूसरे दिन जांच कमीशन होगा, लेकिन जांच कमीशन नहीं हुआ सर। फिर 26 साल तक प्रयास करते रहे। इन वादी महिलाओं को जोड़ करके फिर हमने माननीय न्यायालय की शरण लिया और जांच, और यह सारा ठीक है। लगातार 1995 से मामला गरमाया हुआ है और लगातार आप इस वाद में पहले वादी आप बता रहे हैं अपने आप को, और पहले याचिकाकर्ता आप हैं इस वाद के अंदर। लेकिन हमारे साथ एक मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए, बीडी नकवी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। बीडी नकवी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर, और आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि फैसला तो आज आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके से भी मैं समझना चाहूंगा आप किस नजरिए से देखते हैं ज्ञानवापी मामले को। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हिसाब से उसके अंदर बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट एक एक्सेप्शन था। इसके अलावा सारे मैटर्स जो हैं वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये कहा कि अब कोई मैटर रेज नहीं किया जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। उसके हिसाब से, उन प्रोविजंस के हिसाब से, उस जजमेंट के हिसाब से मेरा ये मानना है कि कोई मैटर रेज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई रेज होना भी होगा भी तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करे क्या ये वाकई इस डिस्प्यूट कोई भी कोर्ट हिंदुस्तान का ले सकता है, नहीं ले सकता। मेरी नजर में किसी भी कोर्ट को अब इस डिस्प्यूट को इंटरटेन नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है, इसलिए मैं जो बात कर रहे हैं हमारे दोस्त, जो काबिल दोस्त यहाँ बोल रहे हैं उसके बारे में, वो मैंने नहीं देखे हैं। लेकिन
अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद में सारे डिस्प्यूट को सेटल कर दिया है। अब कोर्ट का फैसला आएगा तो उसके अंदर क्या बात है, क्या एंगल है, क्या वो नपत करा रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट को चैलेंज कर रहे हैं, क्या किसी के मिल्कियत को, इतनी सी बात है उसके अंदर। मैं नहीं समझता। लेकिन ज्ञान वापी में आज जो फैसला आने वाला है उसमें कोर्ट डिसीजन लेगा, हमें नहीं पता कि कोर्ट ने क्या सुरक्षित फैसला रखा, ना आपको पता है, ना उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। लेकिन आप क्या समझते हैं इस फैसले से? मैंने ये कहा कि जो जितने वर्शिप हैं, प्लेसेस हैं, वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से गाइड होते हैं। उसके अंदर सिर्फ बाबरी मस्जिद का एक ऐसा मैटर था जो एक्सेप्शन था, जिसके बारे में कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, फाइनल सेटल कर दिया। और जो बकिया जितने डिस्प्यूट्स हैं, जो भी थे, अगर हैं भी, तो वो हिंदुस्तान के आजादी के बाद 1947 में जो स्टेटस है, वो स्टेटस उसका रहेगा। अगर हम ऐसे इस तरह स्टेटस चैलेंज करेंगे तो कुछ बचाएंगे नहीं हिंदुस्तान में। हर आदमी कहेगा साहब ब्रिटिश कोर्ट का जजमेंट गलत है, ये गलत है। तो इसके हिसाब से हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चलना है, हमें एक संविधान, एक दस्तूर के हिसाब से चलना है। बाल कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुह कमेंट करना भी नहीं चाहिए और ना किसी को करने की इजाजत है। सोहन लाल जी रिएक्शन दीजिए जल्दी, क्योंकि वो कह रहे हैं एक्सेप्शन नहीं होगा, ये बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी चीजों पर एक्सेप्शन नहीं होगा। मैं माननीय स्कॉलर महोदय को तस्लीम करते हुए कहना चाहता हूं जी कि धर्म स्थल विधेयक में भी एक झरोखा है। स्पष्ट है कि आप माननीय जो है स्कॉलर महोदय उसको अध्ययन नहीं किए है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1947 में के पूर्व यदि 100 साल पूर्व तक कोई भी स्मारक हो, धर्मस्थल हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भी धर्मस्थल हो, तो उस पर यह लागू नहीं होता। माननीय स्कॉलर महोदय अपने आप फिर से अध्ययन करिए। हमारे मित्र धर्मस्थल विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं। मैं कह रहा बीडी नकवी सीधे तौर पर सोहनलाल जी कह रहे हैं कि ये एक्सेप्शन जो आप बता रहे हैं वो लागू नहीं हो सकता। ठीक से अध्ययन कीजिए आप। हाँ जी, भाई मैं जज रहा हूं, मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है। मेरा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अंदर बहुत सी बातें बाबरी मस्जिद में कह दी गई हैं। ये बात उसमें कहा है। भाई जजमेंट में पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ या कोई अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि इस मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने उस लाइट में देखना होगा कि क्या ये जजमेंट फाइनली चीजों को, कंट्रोवर्सीज को रेस्ट कर चुका या नहीं कर चुका। इतना सा इसके अंदर पॉइंट है। वो फैसला कोर्ट का आ जाएगा कि ये वाकई ये इन्होंने जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चैलेंज किया है। आर्कियोलॉजी जो बात अभी कह रहे थे कि 100 साल पुरानी कोई भी जो हमारे यहाँ धरोहर है, वो हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको देखता है। अगर ये सिर्फ नपत के लिए किया गया है तो एक अलग बात है। बीडी नकवी ये कह रहे हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने ये मामला एक्सेप्शन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जी भाई मेरा तो ये मानना है, मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं। आपका मानना नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं आपने पढ़ा है, आपने अध्ययन किया है। जी मैंने बिल्कुल बाबरी मस्जिद, अरे भाई मैं तो बाबरी मस्जिद मैटर में मैं तो उस कमेटी में था जो कंप्रोमाइज कराने वाली थी। हमने तो इन डिटेल चीज, हम तो चाहते ही नहीं थे कि जजमेंट आए, हम तो चाहते थे कि आपस में म्यूचुअल कंप्रोमाइज हो जाए। और ये मैटर भी मैं भी इसके बारे में कहूंगा कि लोगों को म्यूचुअली चीजों को सेटल कर लेना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कोर्ट, आपस में बैठकर कोर्ट नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा। गुंजन दास जी हिंदू धर्म गुरु हैं, इसलिए उनके पास में आना चाहूंगा। गुंजन जी, जिस तरह से बीडी नकवी कह रहे हैं, बीडी नकवी कह रहे हैं कि एक्सेप्शन नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट अगर सुनेगा तो सुनेगा, नहीं तो यहाँ सिविल जज जो हैं उसमें एक्सेप्शन नहीं करेंगे। उनका ये कहना, उन्होंने बाबरी मस्जिद में वो रहे हैं इसलिए वो पढ़कर बता रहे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं या इसमें बैठकर फैसले की बात कर रहे हैं, उस पर कुछ ध्यान देते हैं आप? जी, मैं नकवी जी की बातों पे नहीं भी जाऊं तो भी फैसला, मैंने तो पहले भी कहा, मैं आशान्वित हूं कि तथ्यों पे माननीय न्यायालय काम करेगा, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। फैसला जिनके जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएंगे, गुंजन दास, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। इनके कहने से क्या होगा, तो जाएंगी। और नकवी जी कह रहे हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम हो जाए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे काम कभी नहीं होगा, क्योंकि एक पक्ष पूर्वाग्रह से पहले से ही ग्रसित है कि हमें नहीं देना है, जबकि सत्य उनको पता है। नाम से ही ज्ञान वापी नाम ही है ज्ञान वापी। ज्ञान शब्द तो ना अरब में है ना उर्दू भाषा में है, ये तो हमारी संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का शब्द है ज्ञान। नाम से ही स्पष्ट है ज्ञान वापी। इसका मतलब वहां
मंदिर ही पूर्व में था, नाम भी उनका ठीक से नहीं रखा गया, तोड़ने के बाद ज्ञानवापी नाम रख दिए। ठीक है, तो 12 बजे का इंतजार करना होगा, तस्वीर साफ करेंगे इंडिया न्यूज पर। आप गुंजन दास जी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। सोहन लाल हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। बीडी नकवी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।